हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं इसका परिभाषा देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक सूत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे रासायनिक सूत्रों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला मूल अनुपातिक सूत्र या इसे ही हम सरलतम सूत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आणविक सूत्र या इसे ही हम अणु सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है संरचनात्मक सूत्र। तो ये क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो रासायनिक सूत्र पर, रासायनिक सूत्र या इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला का डेफिनेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, रासायनिक सूत्रों का मान लेते हैं कोई भी एक हम रासायनिक सूत्र मानते हैं। जैसे एग्जांपल से ही मैं समझा रहा हूं आपको। मान लेते हैं ये कोई हमने मान लिया कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र हमने ले लिया। रासायनिक सूत्र हमने क्या होता है, NH3 होता है। तो ये क्या होता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये अमोनिया है। तो ये अमोनिया जो है ये क्या है, यौगिक है। अमोनिया क्या है, यौगिक है। तो भैया यौगिक के इसमें कितने अणु है, तो यौगिक का एक ही अणु है ना। तो यौगिक के कितने अणु हैं, तो यौगिक का यहाँ पे एक अणु है। ठीक है, तो इतना बात हमने जाना। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यौगिक है, यौगिकों में क्या है, जो तत्व है ना, ये तत्वों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो मतलब इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हमने N से प्रतीक से प्रदर्शित किया है, हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रतीक क्या है, H है। तो इसका मतलब जो तत्वों के यहाँ पे हमने प्रतीक से इसको प्रदर्शित किया है। और ये भी बात है कि यहाँ पे तत्वों का समूह है। देख रहे हैं विभिन्न तत्व है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, तत्वों का समूह है। समूह का मतलब क्या भैया, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिले तो एक समूह कहलाएंगे ना। तो यही कहा जा रहा है। तो अब यहाँ से ही हम डेफिनेशन कहेंगे। डेफिनेशन क्या कहेंगे, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए इतना बात समझाने का क्या मकसद था कि आपको डेफिनेशन रटना नहीं पड़े, आपको यहाँ से समझ में आए। कहा यही जा रहा है, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो मैं एक बार और सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं लिखिए, स्वयं अपने नोट्स में लिखिए। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, क्या लिखे हैं, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, लिखेंगे आप, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। क्या लिखा है भैया, किसी तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से डेफिनेशन को बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया है कि अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। और भी हम रासायनिक सूत्रों को हम जान लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल थोड़ा सा हम दे दें आपको। जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें तो मान लेते हैं जो मेथेन होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और तीसरा यदि हम कहें तो भैया याद रखेंगे एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3 होता है। अगला आता है कि भैया अगर हम ग्लूकोज क्या कहें, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये आपको रासायनिक सूत्र याद भी रखना है। तो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। और पांचवा ये भी याद रखना है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6। तो ये 5 आपको रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखवाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, मतलब रिपीट होता रहता है एग्जाम में। नहीं, ऐसे आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आएंगे, ठीक है, कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेंजीन का। तो आपको यहाँ से याद रखना है। तो आशा करते हैं आपने रासायनिक सूत्र का डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्रों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्रों के प्रकार। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि रासायनिक सूत्रों के दूसरा क्या देखेंगे, रासायनिक सूत्रों के या सूत्र के प्रकार, जिसे क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं रासायनिक सूत्रों का क्या होता है, प्रकार। तो याद रखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं भैया, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला होता है मूलानुपातिक सूत्र, या इसे ही हम सरलतम सूत्र कहते हैं। तो मूलानुपातिक सूत्र कहिए या सरलतम सूत्र। अब आता है दूसरा, याद रखेंगे दूसरा इसका प्रकार होता है आणविक सूत्र, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है जिसे हम संरचना सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों का प्रकार लिख दिया है रासायनिक सूत्रों का। सबसे पहला होता है मूलानुपातिक सूत्र या सरलतम सूत्र, दूसरा होता है आणविक सूत्र या अणु सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र। तो अब हम देखते हैं कि मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि आणविक सूत्र क्या होता है, और तीसरा देखेंगे कि संरचना सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इन तीनों पे बात करते हैं, और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं इन तीनों का प्रकार पे डिस्कस करेंगे, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहला जो क्या है, मूलानुपातिक सूत्र, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सरलतम सूत्र,
तो मूलानुपातिक सूत्र या सरलतम सूत्र क्या होता है, यदि सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, इसका परिभाषा पे बात करेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मूलानुपातिक सूत्र होता है वह एक प्रकार मतलब रासायनिक सूत्रों का ही ना प्रकार है। तो हम याद रखेंगे इसका डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी यौगिक का जो मूलानुपातिक सूत्र होता है, या हम क्या लिख सकते हैं, सरलतम जो सूत्र होता है, ठीक है, मतलब किसी यौगिक का सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है जो क्या करता है, जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित क्या होते हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को, मतलब तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात को या सरलतम अनुपात को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में इसी डेफिनेशन को लिखा है। डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम समझाने से अच्छा है यहाँ से समझिए। कहा यह जा रहा है कि कोई भी यौगिक है तो किसी यौगिक का जो सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है। ये हमने रासायनिक सूत्र क्यों कहा कि भैया रासायनिक सूत्रों का ही तो प्रकार है सरलतम सूत्र, तो इसीलिए कह रहे हैं किसी यौगिक का सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में होते हैं। मतलब जो तत्वों के परमाणु हैं वो किन सरल अनुपात में होंगे, यही वो बताता है। तो ये जब डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा तब यह अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भैया कहा क्या जा रहा था। सबसे पहले मुझे आपको ये डेफिनेशन याद करवाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो आप इसको सबसे पहले 2-3 बार पढ़िए, इसको अपने शब्दों में पढ़िए। क्या कहा जा रहा है, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात कितना होता है, या तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है, तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में हैं, यही वो बताता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप स्वयं बोलिए, ठीक है, स्वयं बोलिए। तो आशा करते हैं एक बार और आपने बोला होगा। ठीक है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, तो जब बोल रहा हूँ तो आप इसे लिखिए नोट्स में। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा वो अलग बात है, पर आप लिखिए। क्या लिखना है, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में होते हैं, या तत्वों के परमाणु का सरल अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका डिफिनेशन लिख दिया है, मूल अनुपातिक सूत्र या सरलतम सूत्र का। तो आपको यहाँ से याद रखना है, क्या बोला है, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के
एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या या तत्वों के परमाणु किन सरल अनुपात में होते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे, बहुत बिना देरी किए सबसे पहले एग्जाम्पल अब देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें, इसका एग्जाम्पल पे बात करें, तो याद रखेंगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोई भी यौगिक है, ठीक है, और यौगिक का हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे अणु सूत्र, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरलतम सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र, ऐसे हमने लिख दिया। और याद रखेंगे यहाँ से मैंने 3 खाने बना दिए, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और लिख दे रहा हूँ कि ये हमने कहा है ना किन सरल अनुपात में होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरल अनुपात, कि इनका सरल अनुपात क्या है, ठीक है, तभी तो सरलतम सूत्र निकलेगा। तो मान लेते हैं हमने सबसे पहले ले लिया एथेन का, ठीक है। तो एथेन एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र होता है, याद रखेंगे इसका अणु सूत्र होता है, थोड़ा सा ऐसे कर दो बेहतर लगेगा। तो एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H6, परंतु इनका सरल अनुपात क्या होगा। तो सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि तत्वों की संख्या, मतलब जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो ये कार्बन जो तत्व है इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है कि नहीं। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो तत्व है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब इनका सरल अनुपात 2:6 है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब क्या निकला कि 1:3 इनका सरल अनुपात होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1:3 है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1:3 इनका क्या है, सरल अनुपात है। तो यही सरल अनुपात सरलतम सूत्र होता है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे कि यहाँ से लिखेंगे कार्बन, और एक यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 1, और H है, और H का क्या है सरल अनुपात 3 निकला है तो H3, और 1 का कोई मायने नहीं होता है तो हमने हटा दिया। तो एथेन का यहाँ से सूत्र क्या निकला, CH3 सरलतम सूत्र, परंतु इनका अणु सूत्र कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, C2H6, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं हमने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये इसका अणु सूत्र होता है। तो यदि हम इसका सरल अनुपात देखें तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 6 है भैया, तो 6 लिख दिया। हाइड्रोजन है 12, तो 12 लिख दिया। और ये है 6 ऑक्सीजन, तो 6 लिख दिया। तो यहाँ पे जो अनुपात निकला 6, 12, 6 का निकला। तो यदि इनको काटे हम तो 6 एकम में 6, 6 दूना 12, और 6 एकम में 6। तो इनका जो सरलतम अनुपात निकला वो 1:2:1 निकला। तो इसी का मतलब जो इनका अणु सूत्र होगा वो क्या सरलतम सूत्र होगा, वो C1H2 और O1 निकलेगा। ऐसे हुआ C1H2O1 हो गया। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो हमने हटा दिया। तो इसका मतलब ग्लूकोज का सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यदि हम तीसरे इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो हमने ले लिया बेंजीन को। तो बेंजीन का भी हमने सूत्र बताया था, अणु सूत्र क्या बताया था, C6H6, ये हमने अणु सूत्र बताया था। तो इनमें जो सरल अनुपात क्या हो जाएगा, इनमें का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:6 हो जाएगा। यहाँ पे भी कार्बन 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, तो 6:6 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1/1 आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता था, इसको हटा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो यहाँ से CH निकला। तो यहाँ से हमने बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या देखा, CH, ग्लूकोज का CH2O निकला, और एथेन का क्या निकला, CH3 निकला, ठीक है। और यहाँ पे अणु सूत्र आप यहाँ पे जानते हैं। और सरल अनुपात क्या है, इनका सरल अनुपात क्या है, 1/3 है। और यहाँ पे क्या है, 1/2, 1:2:3 है, और यहाँ पे 1:1 है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सरलतम सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि आणविक सूत्र किसे कहते हैं।
इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो से समझने को मिल रहा है, यदि आपको मतलब अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए अभी देख रहे होंगे कि मतलब चैनल पे उतने सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, उतने मतलब स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए कि आप चैनल से स्वयं जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो के अंत में, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया है, मतलब जो टॉपिक यहाँ पे समझाया गया है वो समझ में आया है नहीं, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको शेयर करने का मन करे तो उन स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिएगा जिनको परिभाषा समझने में दिक्कत आती है, जिनको मतलब ये सरलतम सूत्र निकालने नहीं आता है, परिभाषा खासकर उनको परिभाषा समझ में नहीं आते हैं, उन स्टूडेंटों के पास, उन विद्यार्थियों के पास आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आणविक सूत्र या अणु सूत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे अणु सूत्र के बारे में कि अणु सूत्र किसे कहते हैं। आणविक सूत्र या इसे ही हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। तो भैया आणविक सूत्र या अणु सूत्र किसे कहते हैं। यदि सबसे पहले इसके अगर डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, जस्ट वैसा ही इसका भी है, इसमें भी क्या होता है, आणविक सूत्र या अणु सूत्र, मतलब किसी भी यौगिक का अणु सूत्र हो या आणविक सूत्र भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे किसी यौगिक का आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु का वास्तविक संख्या कितनी होती है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब वास्तविक उनकी संख्याएं कितनी हैं जो परमाणुओं की, वह इसमें बताया जाता है। तो आशा करते हैं थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। यहाँ से मैं शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यहाँ से समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा इसमें यह गया है कि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, इस कलर से लिख रहा हूँ, कोई भी यौगिक है, तो इस यौगिक का अणु सूत्र जो होता है, अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है, वास्तविक संख्या कितनी होती है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आया होगा डेफिनेशन। जब इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप इसको याद कीजिए एक बार और अपने आप से ही पढ़िए। ठीक है, तो क्या पढ़ना है एक बार सुनिए, उसके बाद आप पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मतलब तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो एक बार स्वयं आप पढ़िए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने एक बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक बार और मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए समझिए, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, बार बार सुनिए कि आपको याद हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लिखेंगे क्या, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है, वह रासायनिक सूत्र होता है
जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी यौगिक के अणु सूत्र, मतलब कोई भी यौगिक है, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे पहले आप इसको लिख लेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अब मैं मिस कर रहा हूँ और इसका एग्जाम्पल समझाते रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो अभी इससे पहले जब हमने मूलानुपातिक सूत्र पढ़ा है तो उसमें हमने बताया था कि अणु सूत्र, जैसे किसका बताया था, सबसे पहले हमने बताया था एथेन का अणु सूत्र। क्या बताया था भैया, ध्यान दिए हैं, क्या बताया था, C2H6 हमने बताया था। तो ये क्या है, C2H6 इसका वास्तविक मान है। ठीक है, इसमें तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक मान है और इसी वास्तविक मान को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को, मतलब जो अणु, ये जो सूत्र है और इसका वास्तविक संख्या है C2H6। ठीक है, तो यही है अणु सूत्र। परंतु इसका अगर अनुपात में अगर हम तोड़ देते हैं 2 एकम में 2, 2 3 6, तो ये बन जाता है क्या, CH3। तो ये हो जाता है इसका सरलतम सूत्र और ये क्या है, इसका अणु सूत्र है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये मतलब जो अणु सूत्र होता है वो ये वास्तविक मान ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे कि जो होता है किसका, C2H6 होता है एथेन का। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का अणु सूत्र कितना होता है, तो C6H12O6 होता है। तीसरा आप लिख लेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना होता है, C6H6 होता है। मिथाइल एल्कोहल का लिख लेंगे चौथा, मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल का क्या होता है, CH3OH होता है। तो इन सभी को आपको लिखना है और याद भी रखना है, क्योंकि बार बार आएगा कि मिथाइल एल्कोहल किसे कहते हैं, मतलब इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए CH3OH होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, जो है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम देख लेते हैं अपना अंतिम टॉपिक, जो है संरचना सूत्र। तो अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन वैसा ही है, संरचना सूत्र का क्या है कि किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। किस प्रकार मतलब क्या होता है, मतलब जो एक अणु है उनमें तत्वों की जो परमाणु है वो किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस किस बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, यही बताता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप इसको ध्यान दीजिएगा और यहाँ से याद कीजिएगा। कहा यह जा रहा है, इस कलर से लिख दे रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि कोई भी यौगिक है तो किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र
वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां से हमने डेफिनेशन को क्या बोलना है, किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद करना है, जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र वह किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मिटा रहा हूँ, इसका जो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबसे पहले मेथेन का। तो मेथेन का हमने सूत्र बताया था, अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है CH4। तो ये मेथेन का अणु सूत्र है और इसका हमें संरचना सूत्र देखना है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या है 4। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 4। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और ये जो बना ये आपका क्या है, मेथेन का संरचना सूत्र है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे। दूसरा यदि एग्जाम्पल पे बात करें तो हम ले लेते हैं जो अभी हमने देखा था वो C2H6 को। ठीक है, C2H6 को ले लेते हैं, जो क्या है, एथेन है। ये क्या है, एथेन का संरचना सूत्र, एथेन का अणु सूत्र है C2H6। तो इसको अगर हम लेते हैं तो कार्बन की संख्या है 2, तो हम 2 कार्बन ले लेते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 6, तो हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ले रहे हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुट गया, यहाँ पे एक, 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 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्या हो गए, कार्बन हो गए। तो ये जो बना ये एथेन का संरचना सूत्र है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा, यदि यहाँ पे तो जगह नहीं है, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। तीसरा मिथाइल एल्कोहल का ले लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का क्या होता है, CH3OH होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र अणु सूत्र होता है। तो यदि हम इसका संरचना बनाते हैं तो यहाँ पे कार्बन की संख्या है 1, तो हमने कार्बन ले लिया 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यहाँ पे ले रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन ले लिया, और O है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ले लिया, फिर से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इससे जोड़ दिया ऑक्सीजन से। तो ये जो आपको सूत्र बना ये मिथाइल एल्कोहल का सूत्र है, किस मिथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। तो आशा करते हैं ये आपका संरचना सूत्र तीनों का अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है, जिसका खासकर परिभाषा समझ में नहीं आता है या कोई डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आता है, तो उसका केवल आपको क्या करना है कि उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे आपको संरचना सूत्र नहीं याद है तो आप लिखिए संरचना सूत्र और ब्रदर सर लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।